नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। हमने इससे पहले मंगल के कई सारे कारण के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जिस प्रकार मूर्खों की संगति नहीं करना, प्रज्ञावान व्यक्तियों की संगति करना, और उसी प्रकार पूजनीय जो होते हैं उनको पूजा करना। उसके बाद फिर हमने अनुकूल स्थान पर, जहाँ पर हमारा सील, समाधि और प्रज्ञा का अच्छी तरह विकसित हो सके, वैसे ही जगह को चुनना अपने रहने के लिए, या फिर ऐसे ही जगह में अगर हम है तो बड़ी ही पुण्य की बात है, बड़ी मंगल की बात है। और उसके बाद अपनी किए हुए पुण्य को याद करना, अच्छे कामों को याद करना। जब हम अच्छे कामों को याद करते हैं, अपने पुण्य को याद करते हैं, तब हम बड़ी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसीलिए अपनी बीते हुए पुण्य को, किए हुए पुण्य को याद करना, अपने इतिहास को जानना, अच्छे गौरवशाली इतिहास को जानना, और उसके बाद फिर अपने आप को हर समय आत्मनिरीक्षण करते रहना, यानी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अभी हम जानेंगे कि इसके आगे तथागत बुद्ध ने मंगल की और कौन सी कारण बताए हैं। बाहु सच्चंच सिप्पंच विनयो च सुशिक्षितो सुभाषित चया वाचा। तो यहाँ पर हम लोगों को 5 और मंगल के कारण बताए हैं बुद्ध ने। पहला यह है कि बहुश्रुत होना। बहुश्रुत होना का मतलब क्या है कि बहुत सुनना। अब ये बहुत सुनना, ये जो परंपरा है, ये बुद्ध के समय में, बुद्ध के जमाने में जो ज्ञान अर्जन करने की या फिर ज्ञान को पाने की, हमारे अंदर, अपने अंदर ज्ञान को वृद्धि करने की एक ही मार्ग था, एक ही माध्यम था कि वहाँ पर उस जमाने में, उस समय बहुत सारे जो शिक्षक लोग होते थे, बहुत सारे जो गुरु लोग होते थे, और जो उपदेश करते थे, वो सारे उपदेश को जो आम, जो साधारण, जो उपासक उपासिका है, वो सुनते थे। तथागत बुद्ध भी कहते थे, तो उसको सुनकर वो मतलब ज्ञान की परिवर्धन किया जा सकता था। क्योंकि उस जमाने में, उस समय लिखने की या फिर किताब की प्रावधान, इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। इसीलिए जब प्रज्ञा की बात करते हैं हम लोग, 3 स्तर की प्रज्ञा जो होती है। पहला स्तर जो होती है सोतमयी, सुनी हुई जो ज्ञान है। उसकी जो दूसरी जो स्तर है वो चिंतनमयी, जो सुनी हुई है उसके ऊपर चिंतन करने की। और तीसरी जो है भावनामय, जो सुनी हुई है उसके ऊपर जो चिंतन की हुई है, उसको फिर अपने व्यवहार में, अपने जीवन में भवित होने की जो अवसर देना, या फिर अपने जीवन में उनको उतारना, ये हो गया प्रज्ञा के 3 स्तर हो गए। तो इसीलिए उस समय सुनने की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी, बड़ी ही महत्व थी उनकी। और इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि बहुश्रुत होना, बहुत सुनना। अब अगर इस भाषा को आज की भाषा में अगर कहें हम, तो क्या कहेंगे कि अच्छे रीडर होना, पढ़ाई लिखाई मतलब जो है अच्छा करना। और जो शिक्षा है, जो शिक्षा हमें सिर्फ लोकीय में नहीं, लोकोत्तर को ले जाता है, यानी निब्बान की ओर ले जाता है,
उस शिक्षा को बहुत अच्छी तरह से समझना, ये उत्तम मंगल है। बाहु सच्चा यानी बहुत श्रुत होना, बहुत सुनना। बहुत सुनने से हमारे अंदर में जो पोटेंशियलिटी है, हमारे अंदर में जो ज्ञान की जो है ये बढ़ेगा। क्योंकि बचपन से हम जो जिस भाषा में बात करते हो, तो वो कभी किताब पढ़ करके वो बोले नहीं, ऐसे सुन सुनकर बहुत सारे जो जानकारी हमने बचपन से लिए हैं। तो इसी प्रकार बहुत सुनना, बहुत जानना। यहाँ पर सुनना मतलब बहुत जानना और बहुत कुछ पढ़ना। और क्या पढ़ना? जो हमें लोकोत्तर तक ले जाए, यानी निब्बान की ओर ले जाए। इस प्रकार के ज्ञान की हमारे अंदर में वृद्धि करना, बढ़ाना, ये बड़ी ही उत्तम मंगल है। इसके साथ बुद्ध दूसरा कारण बताते हैं कि शिल्प सीखना। शिल्प यानी, क्योंकि हम जो है अपने जो कौशल है, कुशल होना, अपने काम में कुशल होना। यहाँ पर सभी लोग, कोई नौकरी करता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई किस प्रकार मतलब खेत में मजदूरी करता है, या फिर खेत में जो किसान होते हैं खेती करते हैं। तो कई कुछ ना कुछ काम करके हम अपने जो है जिंदगी गुजारते हैं। तो ये जितने हम काम सीखेंगे, जितने हम जो बहुत सारे शिल्पों से अवगत होंगे, जितने हम हमारे अंदर में शिल्प की कला जो है जितनी हमारे अंदर होगी, इतनी हमारे जो एफिशिएंसी बढ़ेगी और हम जो है बहुत ही मतलब जीने की जो है बड़ी सरल से बड़ी सुविधा के साथ हम जी सकते हैं। और जिनके पास कोई शिल्प की कला नहीं है, जिनके पास मतलब कोई जीने की कला नहीं जानता हो, तो वो फिर क्या हो जाता है कि धीरे धीरे फिर वो मतलब कहीं पर वो काम में नहीं आता। हमारे समाज में इसी प्रकार दो हिस्सों में अगर बांटेंगे तो एक हिस्सा ये है कि उनको जीने की सारी कला मालूम है, जीने की सारी कला मालूम है। वो खेती कर सकते हैं, वो कपड़ा बुन सकते हैं, कपड़ा सी सकते हैं, वो मजदूरी कर सकते हैं, वो रास्ते बना सकते हैं, वो मकान बना सकते हैं। वो मतलब एक इंसान को जीने की कई कला जो है जितने भी आवश्यक है, वो यहाँ पर जो है बहुत जनों मतलब बहुत लोगों के पास यहाँ पर है। लेकिन थोड़े लोग जो है इनके पास जीने की कला नहीं है, सिर्फ अपने बुद्धि के वजह से सिर्फ वो टिके हुए हैं, जिंदा है। और अभी तो कोरोना की वजह से वो बुद्धि भी काम नहीं दे रही है, क्योंकि वो भी मतलब कोई जा नहीं रहे उनके बुद्धि के पास, जिसके वजह से उनकी भी जीविका जो है वो खत्म हो रही है, लोगों की आस्था टूट रही है। तो इस प्रकार जीने की कला सीखना, बाहु सच्चंच सिप्पंच, जीने की कला सीखना। और जितने जो आदमी कला में निपुण होता है, वो आदमी इतनी बड़ी सुख के साथ जी सकता है। तो ये उत्तम मंगल है, बाहु सच्चंच सिप्पंच। और जो तीसरी मंगल यहाँ पर जो तीसरी मंगल के जो कारण बताए हैं, विनयी होना। ये विनय का मतलब क्या है? विनय का मतलब होता है कि डिसिप्लिन होना, अनुशासित होना। बुद्ध के जो धम्म है ये अनुशासन के ऊपर आधारित है, अनुशासन के ऊपर टिका हुआ है। अगर आप बुद्ध के अनुशासन के बारे में बोलेंगे तो पूरे एक विनय पिटक है, जिसमें कई किताबें हैं। 227 नियम है भिक्षुओं की, जैसे पूरे उपासक लोगों के 5 शील जो है, फिर 75 सिखिया है। तो ये सारे जो नॉर्म्स है, ये सारे जो विनय है, डिसिप्लिन है, ये बुद्ध ने बहुत सारे डिसिप्लिन दिए हैं। बुद्ध ने यहां तक डिसिप्लिन दिए कैसे हमको खाना चाहिए, निवाला कैसे मुंह में लेना चाहिए, कैसे हमको कपड़ा पहनना चाहिए, कैसे हमको चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए,
कैसे बात करना चाहिए, कैसे, ये सारी चीज बुद्ध ने दिया है। क्योंकि बुद्ध का जो धम्म है विनय के ऊपर आधारित है। क्योंकि बुद्ध जो है, जो भी धम्म बताए हैं, कोई जो है ऐश्वर्य के, अभी कोई ईश्वर आधारित धर्म नहीं है। यहाँ पर मानव के लिए है और मानव ही साधन है। मानव अपनी जो अंदर की जो क्षमता है, अपनी जो अंदर की जो सामर्थ्य है, उसी सामर्थ्य को व्यवहार करके, इस्तेमाल करके, अपनी जो मानसिक हो, शारीरिक हो, बौद्धिक हो, इसको, इसकी क्षमता को व्यवहार करके मानव, ये मनुष्य ही अपना सुख खुद कर सकता है। कोई भी जो है, कोई बाहर में कोई ईश्वर या कोई मतलब ऐसे कोई जो है जो काल्पनिक जो तत्व है, वो मनुष्य का कोई सुख नहीं, मतलब सुख के लिए मतलब वो के कारण नहीं बन सकता। तो बुद्ध ने अपने धम्म को मनुष्य केंद्रित बनाया, मनुष्य को केंद्र में रखा, सेंटर में रखा। तो इसीलिए मनुष्य जो है अपने सुख के लिए खुद ही जिम्मेदार है। इसी प्रकार अपने दुख के लिए भी वो खुद ही जिम्मेदार है। यूं कहें तो अपने नर्क के भी वो बनाता है, नर्क भी वो बनाता है, और अपना स्वर्ग भी वो बनाता है। अंग्रेजी में कहे तो ही इज द आर्किटेक्चर ऑफ बोथ हेल एंड हेवन। तो विनयी होना, विनयी होने से क्या होता है, डिसिप्लिन होने से, एक आप जानते हैं कि डिसिप्लिन ऐसी एक चीज है जो आदमी को कुशली बनाता है, बहुत ही कुशल बनाता है। और भारत को आज से लगभग 70-80 साल पहले भारत मतलब आजाद हुआ है। उससे पहले जो कौम भारत को आए, जिसको हम ब्रिटिश कहते हैं, अंग्रेज कहते हैं, तो वो कौम एक समय ऐसा था कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में अधिकतर हिस्सों में उनका ही शासन चल रहा था। इसलिए वो कहते थे कि हमारे जो है शासन में सूरज डूबता नहीं। तो ये कौम जो इतनी बड़ी, तो देश को देखेंगे तो बहुत छोटा सा देश है, बहुत बड़ा देश नहीं। इंग्लैंड जो है बहुत छोटा सा देश है, और बहुत सारे लोग भी नहीं आए थे भारत को। पूरे 200 साल में भारत को सिर्फ लाखों से ज्यादा लोग नहीं आए होंगे, लेकिन वो बड़ी अनुशासित थे, और उनके अनुशासन के वजह से उन्होंने पूरे विश्व के कई सारे देशों के ऊपर हुक्मरान किए थे। तो जो विनय होता है, जो अनुशासन होता है, आदमी को और ज्यादा एफिशिएंट बना देता है। आदमी की जो विनय है, आदमी को और ज्यादा मतलब क्षमताशील बना देता है, और उनके सामर्थ्य जो है बहुत सारे बढ़ा देता है। तो विनय जो है तथागत बुद्ध की मतलब धम्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो विनय होना और एक सभ्य इंसान की, मतलब एक सभ्य मनुष्य की एक बहुत बड़ी एक लक्षण है, और जो मनुष्य के मंगल की एक बहुत बड़ी कारण है। उसके बाद सुशिक्षित होना, सुशिक्षित होना, क्योंकि अगर हम देखते हैं बुद्ध से लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर तक, कभी भी उन्होंने मूर्खता को कभी भी स्वीकार नहीं किया। और हर समय ये कहा कि कोई भी चीज को ऐसे मत मानो, शिक्षित बनो, सारे चीज को तुम तर्क की कसौटी पर, सारी चीज को न्याय की कसौटी पर, सारी चीज को बुद्धि की कसौटी पर, और सारी चीज को प्रज्ञा की कसौटी पर उनको देखो। तो इस प्रकार जो है शिक्षित होना, अगर हम बाबा साहेब अम्बेडकर की डिग्रियां की बात करें तो वो एक लंबा लाइन हो जाएगा। उस समय भारत में, उस समय क्यों, आज भी पूरे विश्व में उनको नॉलेज ऑफ, सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, बहुत बड़ी सुशिक्षित थे। तो जो शिक्षा है, शिक्षा आदमी को जानवर से इंसान बनाता है।
अगर मान लीजिए शिक्षा नहीं दी जाएगी, अगर किसी को शिक्षा नहीं मिलेगी, तो फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो इंसान से दोबारा जानवर बन सकता है। कोई मतलब असंभव नहीं है। तो सुशिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। और शिक्षा की, इसलिए बाबा साहब कहते थे भले ही एक दो रोटी कम खा लो, लेकिन शिक्षा कभी भी मतलब शिक्षित होना, ये इसको छोड़ना नहीं। और उनके जो स्लोगान भी था, तो उसका पहले शिक्षित था। ज्योतिबा फुले की भी आप अगर देखेंगे तो विद्या से शुरू करते हैं। तथागत बुद्ध की भी अगर पट्टिच समुपपाद देखेंगे तो वो भी अविद्या से शुरू होता है। तो सारे दुखों की जड़ विद्या की अभाव है। इसीलिए अगर दुख मिटाना है, अगर मंगल करना है अपने लिए और औरों के लिए, तो सुशिक्षित होना ये बहुत बड़ी कारण है। और पांचवा जो है सुभाषित होना। सुभाषण, या फिर हमारे पास, इंसान के पास एक बड़ी ही स्वतंत्र क्षमता है, एक स्पेशल क्वालिटी है। क्या है वो? अच्छी क्वालिटी है वो है बात बोल पाना। अब जो जानवर होते हैं वो बात बोल नहीं पाते, वो कह नहीं सकते। वो भले ही अपने इशारे से अपने भाव को प्रकाश करते होंगे, लेकिन इंसान के पास अपने भाव को सूक्ष्म रूप से प्रकाश करने की जो तरकीब उन्होंने निकाली है वो है लैंग्वेज, भाषा। तो ये भाषा जो है सु होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जो माध्यम है जो एक दूसरे को जोड़ता है। यही भाषा के वजह से, इसीलिए कहते हैं वर्ड इज वेपन, शब्द बाण है। शब्द को अगर ठीक से इस्तेमाल नहीं किया तो वो शब्द आत्मघाती बन सकती है, वो शब्द दूसरों को खत्म कर सकता है। एक एक शब्द पूरे समाज में आग फैला देती है। एक शब्द मित्रता बना सकती है और एक शब्द मित्रता तोड़ सकती है। तो ये जो सुभाषित होना, ये उत्तम मंगल की एक लक्षण है। तो 4 प्रकार के कम्युनिकेशन है, जो वाद है, मतलब जो है हम बातचीत करते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। ऐसे तो बुद्ध ने जो मूसावादा के बारे में बताए हैं कि चुगली नहीं करना और व्यर्थ आलाप नहीं करना, या फिर जो अर्थपूर्ण नहीं है वो बात नहीं करना, और जो बेकार की बात जो है, और मिथ्या नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, या फिर बहुत ही कर्कश जो है वही स्वर में, मतलब कर्कश जो है उस हिसाब से नहीं बोलना। लेकिन यहां पर और एक 4 बातें मैं बताना चाहता हूं कि वो है, पहला जो संबंध बनता है हमारा, सॉरी मैं आप और 2-3 मिनट लूंगा, अभी खत्म कर लूंगा, ये मतलब थोड़ी बाकी है। तो ये जो 4 बातें हैं, पहला है क्या है? अनुवाद। ये वाद को हम 4 हिस्सों में बांटे हैं। अनुवाद, अनुवाद का मतलब क्या होता है? अनुवाद का मतलब होता है सिर्फ सुनते रहना और अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना, अपने रिएक्शन नहीं देना, इसको कहते हैं हम अनुवाद। और ये अनुवाद इतनी खतरनाक होती है जिससे आदमी की जो बुद्धि है वो ब्लॉक हो जाती है, वो सोच नहीं सकता। जैसे उस जमाने में राजकवि हुआ करते थे। कवि का काम तो लिखना है, कवि का काम तो रचना करना है, मतलब लिखना है। लेकिन राजकवि किसको बोलते थे? राजकवि उनको बोलते थे जिन्होंने राजा की प्रशंसा को सिर्फ लिखते रहेगा। जैसे आजकल फिल्म बनाते हैं तो कभी भी उसमें, उस फिल्म में कभी हीरो को नीचे नहीं दिखाते। तो इसी प्रकार राजा को हीरो बनाकर उनके जो राजकवि होते थे वो लिखते थे, तो इसीलिए उनको राजकवि कहा जाता था। और आज उन राजकवि की खुराफाती के वजह से आज हमारे देश में पूरे सिर्फ कहानियों को हम आज इतिहास मान बैठे हैं। सिर्फ कहानी, कोरी कहानी, लेकिन उसको आज हम इतिहास मान बैठे हैं। ये अनुवाद के वजह से है।
ये अनुवाद भी दो तरह की होती है, एक शब्द अनुवाद होती है, शब्दानुवाद, एक भाव अनुवाद होती है। लेकिन भाव अनुवाद तो किया नहीं, सिर्फ राजा को खुश करने के लिए, राजा को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने राजा को मतलब सिर्फ खुश करना यही सीखा, और जिसके वजह से पूरे समाज में जो फैक्ट है, इसीलिए कहा जाता है कि भारत में कभी इतिहास लिखी नहीं गई, क्योंकि भारत में सब कहानी ही लिखी गई है, और सारे कहानी के जो मुख्य नायक है वो राजा है, उनको हीरो बनाना है। तो इस प्रकार ये अनुवाद है। अनुवाद में क्या होता है, बुद्धि की विकास नहीं होती, और ये सारे अनुवाद आज भी चल रहे हैं। जो भक्त लोग होते हैं सिर्फ अनुवाद ही करते रहते हैं, बुद्धि इस्तेमाल नहीं करते। वो हर समय जैसा है किताब में पढ़ लिया, हाँ 4 सिर वाला जरूर होगा, 4 सिर वाला, 10 हाथ वाला हाँ जरूर होगा 10 हाथ वाला। ये अनुवाद के कारण की वजह से हम अपने बुद्धि का विकास नहीं कर पाते। दूसरा है प्रतिवाद। प्रतिवाद क्या है? प्रतिवाद का मतलब होता है कि हम मन में ठान ही लेते हैं कि उनका बात चाहे कितने भी अच्छे हो हमको नहीं मानना है। ये जब हम मन में ठान लेते हैं तो हर एक बात के ऊपर हम प्रतिवाद करते हैं, उनके कोई भी बात बोलो। इसीलिए आज बुद्ध धर्म जैसा एक महान धर्म जो है, पूरे विश्व में उसको मानते हैं बुद्ध को, और पूरे विश्व में बुद्ध को कहीं तक तो वो जो है लाइट ऑफ एशिया कहा गया अभी बुद्ध को। उस जमाने में इतना फैला हुआ था, तो इतने मानते हुए भी पूरे विश्व में बुद्ध को मानते हैं, लेकिन फिर भी इस भारत में उनका प्रतिवाद हुआ, क्योंकि मूर्ख का काम ये होता है कि वो अच्छी चीज को जान नहीं पाता, मान नहीं पाता, और वो सिर्फ प्रतिवाद करते रहता है। ये हो गया दूसरा। तीसरा हो गया विवाद। विवाद का मतलब क्या होता है कि कोई अगर कुछ बोल रहा है, उसको नहीं सुनकर, ना समझकर अपना एक दूसरी बात जो बात है, मत है, उसको रखना। और ये ज्यादातर आपको बहुत सारे फैमिली में देखने को मिलेगा। पति कुछ बात बोल रहे हैं, पत्नी कुछ बात बोल रहे हैं, बाप कुछ बात बोल रहे हैं, बेटा कुछ बात बोल रहे हैं, और आपस में किसी का भी एक अच्छे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। और दूसरी जो चौथी जो है वो है संवाद। समय भी हो रहा है, तो चौथी जो है संवाद। संवाद का मतलब होता है कि अपने बुद्धि की विकास करना और खुले बुद्धि के साथ किसी को समझना, खुले बुद्धि के साथ विद ए फ्री थिंकिंग किसी को समझाना, ये हो गया संवाद। और आज पूरे जो समाज में अगर किसी चीज की कमी है तो वो संवाद की कमी है। तो मैं आशा करता हूं, आज तो समय हो चुका है, तो इस प्रकार बुद्ध ने ये 5 बातें बताई हमको। बहुत श्रुत होना, शिल्प सीखना, विनयी होना, और सुशिक्षित होना, और सुभाषित होना। अपने वाणी को अच्छे से इस्तेमाल करना। वाणी और वाण ये दोनों एक ही चीज होते हैं, वाणी और वाण। वाण भी एक बार निकल गया तो वो लौटता नहीं है और वो चूपता है, और वाणी भी एक बार निकल गया तो वो भी चूपता है। तो इसीलिए अगर वाणी को ठीक से इस्तेमाल नहीं किया गया तो वो वाण बन जाती है। तो मैं आज यहीं पर धम्मदेशना को विराम देता हूं। आप सभी को धैर्यपूर्वक सुने, इसीलिए सभी को बहुत सारे साधुवाद। भवतु सब्बमंगलं, भवतु सब्बमंगलं, भवतु सब्बमंगलं।